हेलो बच्चों, मेरा नाम है हार्दिक। मैं हूं आपका मैथ ट्यूटर और आज हम पढ़ते हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंटीजर्स चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट ए और उससे रिलेटेड थ्योरीज जितने भी हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं जो होंगे वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की जो एडिशन की प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, बहुत बेसिक बातें हैं ये। इसमें से नंबर फर्स्ट है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ये बहुत बेसिक बात है कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वो हमेशा एक इंटीजर ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम इंटीजर को ऐड करें और हमें एक फ्रैक्शनल नंबर मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे देखिए, हम एक इंटीजर है 1 और एक इंटीजर है 2, इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, हमें मिलेगा 3, जो कि एक इंटीजर ही होगा। ऐसे ही -2 को ऐड करते हैं -5 के साथ तो हमें मिलेगा -7, ये भी एक इंटीजर है। ऐसे ही हम दूसरा रूल देखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, हमेशा जब सीक्वेंस का बात किया जाए तो वहीं कम्यूटेटिव लॉ होता है इफ़ ए एंड बी एंड आर एनी टू इंटीजर देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब कि इसमें सीक्वेंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अगर हम 2+3 लिख रहे हैं या 3+2 लिखें तो बात वही है, दोनों को ऐड करने पर 5 ही आएगा। ऐसी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, उसमें क्या करते हैं, इफ़ ए बी सी आर एनी 3 इंटीजर्स देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये भी वैसे ही बेसिक बात है। जैसे मान लीजिए मैंने 2+3 को ऐड करके उसके बाद इसमें 5 को ऐड किया तो वही आएगा जो हम 2 को 3+5 को ऐड करने के बाद उसमें ऐड करेंगे। जैसे देखिए 2 और 3 5 होगा, 5 और 5 आ गया 10। ऐसे 3 और 5 8 होगा, 8 और 2 हो गया हमारा 10। तो LHS और RHS हमारे क्या हैं, इक्वल है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी ईज़ी है और सही है। एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर्स ए वी हैव ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए। किसी भी इंटीजर्स के लिए, कोई भी इंटीजर्स हो, उसमें अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तो हमें फिर से वही ही नंबर मिलेगा। तो इसलिए हम जीरो को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं सारे इंटीजर्स के लिए। अब क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, फॉर एनी इंटीजर ए क्या होगा, वी हैव ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस ए, और अगर कोई नंबर माइनस ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा ए। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है बच्चों कि उन्हें ऐड करने पर आपस में जो वैल्यू है वो जीरो आनी चाहिए। तो हम क्या अब आगे हम क्या पढ़ते हैं इसमें, अब देखते हैं एक बहुत बेसिक सा बात है, बच्चे कभी-कभी कन्फ्यूज़ रहते हैं इसमें। ए माइनस बी को वो डरते हैं ऐसा कुछ लिखने से, ए प्लस माइनस बी। बेटा यही सही चीज़ है और इससे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस और फिर आ जाएगा हमारा ए माइनस बी। तो ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही अगर लिखा है ए माइनस माइनस बी, तब क्या किया जाएगा, इसमें माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा ए प्लस बी। बहुत बेसिक सा बात है। ऐसे ही अब हम कुछ प्रॉपर्टी, 1-2 प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन का, उसे देख लेते हैं। क्लोज़र प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। अगर हम ए और बी को क्या करेंगे, आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें हमेशा एक इंटीजर मिलेगा अगर ए और बी इंटीजर है। जैसे देखिए 2 और 3 एक इंटीजर हैं, तो 2 माइनस 3 मैंने अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 से मिलेगा -1 जो कि एक इंटीजर है। ऐसे 5 माइनस 7 करके देखो, मिलेगा -2। ऐसे कोई भी 2 इंटीजर अगर आप ले रहे हो, 10 माइनस 5 करके देख लो, आ जाएगा 5 जो कि एक इंटीजर है। लेकिन सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज़ नॉट कम्यूटेटिव। सब्सट्रैक्शन, कोई भी 2 इंटीजर है अगर उनका सब्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं तो वो कम्यूटेटिव बिल्कुल नहीं होगा। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर हम 3 माइनस 2 कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं ये 2 माइनस 3 के इक्वल हो। इक्वल होगा ही नहीं, ज़रूरी क्या नहीं, ये होगा ही नहीं इक्वल। क्यों? क्योंकि 3 माइनस 2 1 आ रहा है और 2 माइनस 3 -1 आ रहा है। तो इसमें सीक्वेंस बदलने से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ये बिल्कुल भी एडिशन की तरह नहीं है। तो
कम्यूटेटिव होने का मतलब यही है बेटे, कम्यूटेटिव ना होने का कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए फॉर इंटीजर्स वैल्यू ऑफ a एंड b। इस बात को याद रखना, कहीं भी पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में या कहीं भी। अब हम डिस्कस करते हैं अपना एक्सरसाइज फर्स्ट ए। एक्सरसाइज फर्स्ट ए का जो पहला क्वेश्चन है, उसको बताने से पहले मैं एक बहुत बेसिक बात बताऊंगा कि अगर दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया जा रहा है, दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनको ऐड किया जा रहा है, तो याद रखना हमेशा एडिशन होगा, एडिशन होगा। अगर एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, या पहला नेगेटिव नंबर है और दूसरा पॉजिटिव नंबर है, तो हमेशा सब्सट्रैक्शन होगा। क्या होगा? सब्सट्रैक्ट होंगे वो आपस में। और एक बात है, अगर दोनों नेगेटिव नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त हम एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? एडिशन। अब देखिए, दो पॉजिटिव नंबर को अगर ऐड करेंगे तो जो साइन है वो होगा हमारा पॉजिटिव। ऐसे ही अगर हम दो नेगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो जो साइन है वो हमारा होगा नेगेटिव। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो जो साइन है वो होगा ग्रेटर वाले का। अगर प्लस वाला ग्रेटर है तो प्लस साइन आएगा, अगर माइनस वाला ग्रेटर है तो माइनस वाले का आएगा, लेकिन ओवरऑल होगा सब्सट्रैक्शन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है बेटे, 15 प्लस माइनस 8 करना है। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। देखिए, 15 प्लस माइनस 8, तो मैंने बताया एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, तो होगा सब्सट्रैक्शन। तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 7। अब इसमें बड़ा कौन है? हमारा 15 है। 15 का साइन होगा पॉजिटिव, तो इसलिए आ जाएगा +7। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, -16 प्लस 9। -16 प्लस 9 है हमारा। यहाँ पे देखते हैं -16 प्लस 9। अब ये हमारा थर्ड वाला कैटेगरी है, जिसमें फर्स्ट वाला नेगेटिव है और सेकंड क्या है? पॉजिटिव है। तो इसमें भी होगा सब्सट्रैक्शन ही। तो 16 माइनस 9 कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो ग्रेटर नंबर का होगा, ग्रेटर वाला नेगेटिव है, तो यहाँ भी आ जाएगा नेगेटिव नंबर। इसी तरीके से हम अपना सब के सब कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, थर्ड वाला देखिए। -7 और -23 को जब अपन ऐड करेंगे, तो मैंने यहाँ बताया फोर्थ वाला देखिए, माइनस और माइनस को जब ऐड करते हैं तो होता है एडिशन, लेकिन जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 30 हो जाएगा और साइन आएगा नेगेटिव। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्लियर हो गया होगा। इसको ध्यान से आप सॉल्व करिएगा, फिर भी जो दिक्कत हो आप पूछ लीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ इतना इतना। अब सेकंड में क्या निकालना है हमें? 2 का सम निकालना, वो भी फर्स्ट की तरह ही है। ये भी बहुत बेसिक चीज़ है। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, 153 प्लस -302। अब 153 प्लस -302 ये किस टाइप का है? ये सेकंड वाले टाइप का। पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अब इसमें अगर हम करेंगे तो कितना आना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। 2 में से 3 नहीं जाएगा बच्चे, तो 12 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 9। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा? यहाँ पे 9 बचा है। 9 में से 5 चला जाएगा, आ जाएगा 4। यहाँ 2 बचा है, 2 में से 1 चला जाएगा, आएगा 14। और दोनों में जो बड़ा है वो है -302, तो माइनस वाला साइन लग जाएगा बड़े वाले का, तो आ जाएगा -149। ऐसे ही होगा हमारा 1005 और -277। सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड का सेकंड। इसमें क्या करते हैं हम? एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो ओवरऑल हमारा क्या होगा? अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो हमारा सब्सट्रैक्शन होगा, लेकिन जो साइन है वो ग्रेटर वाले का नोट किया जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे। 15 माइनस 7 आ जाएगा 8। यहाँ 9 में से 7 चला गया, 2 बचा। यहाँ भी 9 में से 2 चला गया, 7 बचा। बस इतना ही हमारा आएगा, और जो साइन है वो ग्रेटर वाले का रहेगा जो कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा जाए? क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। ये बहुत बेसिक है। अगेन 489 को अपन ऐड करेंगे -3 टू 4 में, तो क्या हो जाएगा? दोनों का सेम साइन है, इसका मतलब एडिशन हो जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव होगा।
9 और 4 हो जाएगा 13, 3 कैरी 1, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 1 हो जाएगा 11, 4 3 7 हो जाएगा, 7 और 1 हो जाएगा 8 और साइन हमारा आ जाएगा -813। आई होप बच्चों आपका ये क्लियर हो गया है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो फिर इसको लगाना और मुझसे पूछना जहाँ पे फंसे आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ इतना। अब एडिटिव इनवर्स मैंने कहा था कि एडिटिव इनवर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम ऐड कर दें तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाए। जैसे यहाँ पे हमारा -83 है। अब -83 में ऐसा क्या ऐड करेंगे 0 आए? +83 ऐड करेंगे। तो -83 और +83 कैंसिल होके आ जाएगा ओवरऑल 0। तो -83 का जो एडिटिव इनवर्स है वो हो जाएगा 83। ऐसे ही 256 है। अब इसमें ऐसा क्या ऐड करें? तो ये प्लस है तो यहाँ पे हम -256 ऐड कर देंगे। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके आ जाएगा क्या? 0। तो यहाँ पे जो इसका एडिटिव इनवर्स है वो होगा -256। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा और -2001 का एडिटिव इनवर्स 2001 होगा जो कि कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 0। तो ये भी अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन था बेटा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सब्सट्रैक्ट करना है हमें। 4 का फर्स्ट हम देखते हैं 28 को सब्सट्रैक्ट करना है -42 से। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। 28 28 को सब्सट्रैक्ट करते हैं -42 से। तो यहाँ सब्सट्रैक्ट का साइन मैंने लगाया है और यहाँ पे -42 है। 28 फ्रॉम -42। अब देखते हैं 28 माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा +42 यहाँ पे। अब दोनों का सेम साइन है, पॉजिटिव है, एडिशन हो जाएगा। 8 और 2 हो जाएगा 10, 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 7। पहला आंसर कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। सेकंड है -36 फ्रॉम 42। अब देखते हैं -36 को अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं 42 में से तो क्या आ जाएगा बच्चे? -36 -42 हो गया, दोनों का सेम साइन है, एडिशन हो जाएगा। 6 2 8 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 और साइन हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ऐसे ही -37 को सब्सट्रैक्ट करते हैं -53 से। -37 को सब्सट्रैक्ट करेंगे -53 से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ आ गया 53। और ऐसे ही 13 में से जब 7 चला जाएगा तो आएगा 6 और यहाँ पे 4 में से 3 चला गया आया 1। 53 बड़ा है इसीलिए इसका जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 318 इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 318 फ्रॉम 0। तो 318 को अपन माइनस करेंगे किस में से? 0 से। तो 0 में से माइनस कर लो तो क्या बचेगा? बच्चों मुझसे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में। फिर से देखते हैं सब्सट्रैक्शन। 28 फ्रॉम -42। 28 है फ्रॉम -42। मैं क्या कर दिया? मैं -42 फ्रॉम 28 कर दिया। 28 में से -42 को माइनस। अब फ्रॉम का मतलब है इसमें से इसको माइनस करना, मतलब हो जाएगा -42 -28 जो कि हो जाएगा कितना? दोनों का साइन नेगेटिव ही है और आ जाएगा 8 और 2 10, 4 2 यहाँ 7 तो ओवरऑल आ जाएगा -70। ठीक इसी तरीके से -36 फ्रॉम 42 क्या हो जाएगा? 42 में से अपन माइनस करेंगे -36 को तो वो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 42 + 36। तो यहाँ आ जाएगा कितना? यहाँ आ जाएगा 6 + 2 8, 4 + 3 आ जाएगा 7 और इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लीजिए एक बार। 0 में से हमें माइनस करना है 318 को तो ओवरऑल आ जाएगा -318। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? -34 में से माइनस करना है -66 को तो -34 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा +66 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 में से 4 गया कितना आएगा 2, 6 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3। तो ओवरऑल प्लस रहेगा क्योंकि 66 पॉजिटिव है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 के और सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या है बच्चों? आगे देखते हैं सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम इतना। अब हमें
-1032 और 878 की सम को माइनस करना है किसमें से, -34 में से। तो हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आ गया -34 माइनस, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। 12 में से 8 चला जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, अगेन 12 में से 7 जाएगा आएगा 5, यहाँ पे हमारा 9 बचा है, 9 में से 8 हमारा चला जाएगा आएगा 1, और यहाँ पे इसमें और इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे इसका साइन नेगेटिव लग जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, -34 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 154। अब 4 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। 4 में से 4 चला गया 0, 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यही हमारा 120 क्या है, आंसर है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। -3134 को सब्सट्रैक्ट करना है किसमें से, 38 और -87 के सम में से। तो 38 और -87 के सम में से हम इसको, इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, -87 को माइनस करेंगे, तो देखते हैं क्या होगा। 38 प्लस -87 का सम ये हो गया, और इसमें से हम माइनस करेंगे -134 को। उसके बाद हमें क्या मिलता है बच्चों, देखते हैं। यहाँ 38 पॉजिटिव है, -87 नेगेटिव है, तो इसका मतलब ओवरऑल सब्सट्रैक्शन होगा। 17 में से 8 अगर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ 7 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4, और यहाँ आ गया माइनस हमारा, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 134। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सब्सट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 85। कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है। अब देखते हैं 7, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ नहीं, बस वही प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है, जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, जो भी जितने भी पढ़े हैं। अब देखते हैं LHS और RHS को, दोनों को ध्यान से देखेंगे। चाहे वो LHS हो चाहे RHS हो, जो नंबर गायब होगा उसे अपन लिख देंगे। जैसे यहाँ देखिए -13 है, 27 है और -41 है, लेकिन यहाँ सिर्फ -13 और 27 ही है, तो इसका मतलब कौन बच रहा है, -41, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -41। ऐसे यहाँ पे -26, -49 और -83 है, लेकिन यहाँ पे -26 और -49 ही लिखा है, तो जो ब्लैंक दिया गया है यहाँ पे, वहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, -83 फिल करेंगे, क्योंकि वही बच रहा है। यहाँ पे 53 -37 है, और यहाँ -37 प्लस 53 हम फिल कर देंगे। ऐसे -68 है, -76 है, यहाँ पे -68 तो लिखा है लेकिन -76 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ -72 है और यहाँ भी -72 है, इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, 0। ऐसे ही माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 83 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा +83। यहाँ पे -60 है, यहाँ पे -59 है। अब -60 में से ऐसा क्या माइनस किया जाए कि -59 आ जाए, तो हम क्या माइनस करेंगे, -1 को माइनस करेंगे। देखिए कैसे, -60 माइनस -1 जब करेंगे तो आएगा -60 प्लस 1, जो कि होगा हमारा क्या, -59। ऐसे ही देखते हैं, -31 प्लस डैश इज इक्वल टू -40। अब -31 में ऐसा क्या ऐड किया जाएगा, -40 हो जाएगा, तो हम जान रहे हैं -9 ऐड करेंगे। देखिए -31 प्लस -9, तो इन दोनों का साइन सेम है, तो एडिशन हो जाएगा, तो आ जाएगा -40। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो काफ़ी बच्चों के पास पहुंच सके। थैंक यू।